हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में जो है ना हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी, यानी कि प्यारे बच्चों भूगोल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 50 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, जिसमें प्यारे बच्चों आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही आप लोग करके आओगे। इसलिए आप लोग को 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि अगर एक क्वेश्चन ना याद हो तो दूसरा क्वेश्चन आपको याद रहे और आप 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बनाए एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन 35 में गलत नहीं करना है, इसीलिए आज आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम से पहले। तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इन सभी प्रश्न को याद में रख कर ही जाना है, ठीक है? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी बच्चों ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ना आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों आप इस क्लास को एक बार लाइक जो है ना जरूर कर लेना, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आप बताओगे कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। चलिए बताइए कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित हो जाएंगे। तो बच्चों आप याद रखना उपभोक्ता उद्योग से है, ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, उपभोक्ता उद्योग से। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। चलिए बताइए मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो है ना ये कहाँ पर स्थित होगा। तो बच्चों आप बताओगे सर जी ये चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। चलिए बताएंगे मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे होगा। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग कर्नाटक में है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित जो है ना ये किया गया है, क्योंकि मुंबई एक पतन है। क्या बताओगे ये सही है कि गलत है? हाँ ये तो सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी सही है। और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए क्षेत्र के निकट है, ये भी सही है। यानी कि बच्चों उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है बच्चों आपका 6 नंबर बोकारो इस्पात केंद्र है। बताइए बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर होगा। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो ये तो सार्वजनिक क्षेत्र में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किए गए हैं मुंबई में, ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई में किए गए हैं, याद रखना। आगे देखिए प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। चलिए बताएंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोग का कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के उद्योगों पर किसका नियंत्रण था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। तो आप याद रखिएगा सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का, ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को काबू में रखने के लिए योजना आयोग ने किस प्रकार की योजनाएं जो है ना प्रस्तुत किया है। तो योजना आयोग जो है ये लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना जो है ना ये निर्धारित किए हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कौन सी यहाँ पे योजना लागू की गई। बताइए कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो आप बताओगे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना लागू है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या घनत्व क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या क्या थी। तो बच्चों आप याद रख लेना
यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्रश्न दिया गया कि प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। तो प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे होगा? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्षेत्र विकास के उपागम से होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। चलिए बताएंगे कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है कि प्रादेशिक असमानता का उदाहरण है। तो प्रादेशिक असमानता का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या घनत्व में अंतर या सरकारी नीति। तो आप बताओगे सर जी ये सभी होगा। ऑप्शन डी है, इनमें सभी है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये किस पंचवर्षीय योजना में होती है। तो यह होते हैं आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे नीति आयोग की स्थापना कब होती है। तो नीति आयोग की स्थापना होता है आपके 2015 में। ऑप्शन डी है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि मुक्त आकाश नीति जो है ये लागू की गई। तो मुक्त आकाश नीति जो है ये लागू हुई आपके 1992 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1992 में। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पे ITDP है। बताइए कि ITDP है, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई, ठीक है, इंग्लिश में छोड़िए क्या लिखते हैं, छोड़िए यहाँ पे पढ़ लीजिए बस हो जाएगा। ITDP हो। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। बच्चों ठंडा इतना है ना कि मतलब कि मन नहीं कर रहा है कि आपको लिख कर कुछ यहाँ पे इस पे लिख कर कुछ बताएं, ठीक है, इसलिए जो है थोड़ा हम लिख भी नहीं रहे हैं, सीधे आपको ऑब्जेक्टिव कराते चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और ये पूछा गया है 2025 के एग्जाम में, देख लीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो यहाँ पे आप बताओगे ये जल संरक्षण से हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध जो है ये क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से। ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या है आप लोग का कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है आपके 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है, योजना आयोग ने कब देशों में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की है। तो ये किए हुए थे कब बताइए। तो आप बताएंगे ये तो 1967 में किए थे। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से भी जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी नहर को पहले जो है ना राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। आगे देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है, इनमें कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। तो इनमें कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। तो आप बताओगे इनमें सभी है, हरियाली है, नीरू मीरू है और अरवली जल संसद, ये सभी है। आगे देखिए प्रश्न है कि भरमौर जिला है। बताइए कि भरमौर जिला कौन सा होगा। तो भरमौर जिला हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि 1951 में राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई कितनी थी। तो 1951 में राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई कितनी थी। तो आप बताओगे 1,01,011 मीटर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, आप लोग का क्या होगा, डी होगा कि बी होगा। आप बताओगे 19,700 मीटर, ठीक है। हम ऑप्शन डी बता रहे तो आप लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हो, गलत है डी, ठीक है, ऑप्शन बी करो। 1900 यहाँ पे 19,700 किलोमीटर है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 2016 में राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो 2016 में हो जाएगा 1,01,1100 मीटर, 11 मीटर। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महामार्ग भारत में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत वहन करते हैं। तो ये करते हैं आपके कितना बताइए, 40%। ऑप्शन सी होगा, 40% करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई के कितने प्रतिशत है। तो ये हो जाएंगे 2%। ऑप्शन बी है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है ये स्थापना होती है आपके 1995 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये करते हैं भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन, याद रखना। आगे देखिए प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है ये की जाती है आपके मई 1960 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार होगा ये इलाहाबाद से हल्दिया होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि हीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा जो है ना ये अवस्थित हो जाएंगे। तो ये अवस्थित है गुजरात में, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो आप बताओगे गुजरात में नहीं है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इनसेट का संबंध है। तो इनसेट का संबंध किससे होगा? तो आप बताओगे इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। तो सलाया मथुरा पाइपलाइन का जो सलाया है ये अवस्थित हो जाएंगे। तो ये अवस्थित हो जाएंगे आपके गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है वल्लाम काली यानी नौका दौर जो है ना ये संबंधित है। तो नौका दौर जो है ये संबंधित हो जाएंगे केरल से। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है आपका कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का जो मुख्यालय है ये आपके हो जाएंगे जबलपुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे एयर इंडिया संबंधित है। चलिए आंसर लगाइए। और प्यारे बच्चों अभी आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है, जो कि प्यारे बच्चों अभी जो आपका 299 का नोट्स था आपके लिए ऑफर के प्राइस में प्यारे बच्चों अभी मात्र और मात्र आपको 99 रुपये में ही आपको ये सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा में बच्चों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों से वादा है मेरा। तो अगर आप लोग नहीं लिए हो अभी तक इस नोट्स को तो इस नंबर पे आप लोग एसएमएस कीजिए। नंबर है आप लोगों का 962 18 834, ठीक है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास खत्म होते ही आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों अभी आप ले लेते हो तो आपको 99 में ही मिल जाएगा और यही 1-2 दिन के लिए ये आपके ऑफर है। अगर आप चाहें तो ले सकते हो, अन्यथा फिर आपको 299 ही आपको ये नोट्स का पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो ले सकते हो। इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एसएमएस कीजिए और क्लास को आप लोग शेयर दोस्तों को कर लेना ताकि सभी लोग को पता चल जाए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और बताइए एयर इंडिया संबंधित किससे हैं? तो ये वायु मार्ग से हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कारवार पतन है। बताइए कि कारवार पतन हो जाएंगे, तो ये तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे यहाँ पे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो NH-44 पढ़े हो बहुत बार, ऑप्शन बी है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। तो राष्ट्रीय महामार्ग जो ये 2 हो जाएंगे आपके दिल्ली कोलकाता से। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। तो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, ऑप्शन ए है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या है। तो भारत में प्रमुख पतनों की जो संख्या है ये आपके 5 हो जाएंगे, ऑप्शन ए है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत होती है 1911 में, ऑप्शन बी है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है आपका कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? तो किस वर्ष जो है भारतीय रेल की शुरुआत होती है? 1853, आप याद रखे हो ना। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो ये पड़ते हैं पश्चिम तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लाम, यहाँ पे कोल्लाम में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रसारित हुआ, याद रखना। और आप लोगों को अभी एसएमएस करना है प्यारे बच्चों नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग एसएमएस कर लो। तब तक के लिए आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और इस नंबर पे एसएमएस करके बोलिए कि हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट्स चाहिए 99 का, आप इस तरीके से एसएमएस करो, आपको प्यारे बच्चों ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।